जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्ते। मैं विनोद दुबे उत्तर प्रदेश की परम भूमि से अपने समस्त भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, गुणगान करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सबका अनन्य प्रेम हमें इसी प्रकार से प्राप्त होता रहेगा और मैं भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, भगवान का गुणगान अपने टूटे फूटे स्वरों से करता रहूँगा। जब श्री कृष्ण परम धाम को जाने लगे साथियों, तो जब उद्धव जी को पता लगा तो उन्होंने कहा कि हे द्वारिकाधीश, अब घोर कराल कलयुग आया ही समझिए। इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट पैदा होगी, प्रकट होगी। उनके संसर्ग में जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दब कर यह गोरूपड़ी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। हे कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। इसलिए हे भक्त वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। हे भगवान, आपने निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर वह भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार अब कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। जब इस प्रकार से कहा तो श्री कृष्ण जो है मित्रों सोचने लगे कि भक्तों के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए, किस प्रकार से। हे शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है भैया। और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बतलाया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जय जय श्री कृष्ण। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, जिस समय सनकाद मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुमसे बतलाता हूँ, आपको वह मैं बता रहा हूँ और आप ध्यान से सुनो। वहाँ तरुण अवस्था को प्राप्त हुए
अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि भगवान नामों का उच्चारण करते हुए अकस्मात प्रकट हो गई। अकस्मात भैया वहाँ क्या हुआ बंधु, वहाँ आकर के प्रकट हो गई अकस्मात एक है। वाह, भगवान की लीला देखिए। भक्ति जो है बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुए अकस्मात वहां आकर के प्रकट हो गए। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। इनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली कि मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथा अमृत से सींच कर मुझे फिर से पुष्ट कर दिया, हरा भरा कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। आपने तो मुझे हरा भरा कर दिया, हमारी जो समस्या थी उसका निस्तारण कर दिया, अब मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि ने उनसे कहा कि तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोगों को निर्मूल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भागवत भक्तों के हृदय में साथियों जा विराजी। जिसके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वह त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर जो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते। भूलोकों में यह भगवान साक्षात परम ब्रह्मा विग्रह हैं। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें, कहाँ तक बखान करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है भैया। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन। भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम में, भगवान के चरित्र में साथियों बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी। तो ये तो था अध्याय 3। हमने विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने मुखारबिंद से, अपने टूटे फूटे स्वरों से भगवान की यह अमृतमयी कथा सुनाया। आशा है आप सबको यह कथा अच्छी लगेगी। अब हम कल अपने भाइयों को श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से अध्याय 4 का महात्म्य जो है अपने भाइयों को सुनाएंगे। और कथा जो है गोकर्ण की है, उस पर हम कल चर्चा करेंगे।
किस प्रकार से गोकर्ण क्या क्या किए, सारी चीज़ें इस कथा में हम अपने भाइयों को सुनाएंगे। अब आज का प्रसारण हम यहीं पर संपन्न करते हैं। आप सबका इसी प्रकार से प्यार उदार बनता रहे। साथियों, हमारे बोलने में, हमारे कहने में, कथा प्रसारित करने में अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। इसलिए हम सादी कथा यहाँ से प्रसारित कर रहा हूँ। और भगवान का चरित्र बहुत लंबा चौड़ा है। यह कथा जहाँ पर होती है, कई लोग इसमें अपना अपना विशेष रूप से सहयोग देते हैं, लेकिन हम तो भगवान की कथा अपने टूटे फूटे स्वरों से ही सुना रहे हैं। जिन हमारे भाइयों को अच्छी लगे वो इस कथा को सुने। हम तो जनमानस की सेवा में इसे समर्पित कर ही दिए हैं। तो हवा का रुख बड़ा तेज है और सरसराहट भी हो रही है। अब आज का प्रसारण हम यहीं पर संपन्न करते हैं। समस्त देखने वाले भाइयों को जय श्री कृष्ण, जय हो द्वारिकाधीश, जय हो गुरुदेव महाराज की। एक बार फिर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद।